हेलो एवरीवन, 4MG सीरीज़ पे आप लोगों का स्वागत है, जहाँ पे हम लोग नेट के रिलेटेड पीवाईक्यूज़ और उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इस वीडियो पे हम लोग पूरा आप लोगों का थर्मोडायनेमिक्स में जो 2024 और 2023 में जो पीवाईक्यूज़ है नेट का वो सब हम लोग करेंगे, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अभी हम लोग पीवाईक्यू की तरफ जाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूलाज़ देख लेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ प्रोसेसेस के बारे में देखेंगे। ब्लॉक आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में थोड़ा-सा ये देखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग जितना भी 2023-24 का क्वेश्चन है, वो सॉल्व करेंगे, ठीक है? सो ये जो फ़ॉर्मूलाज़ है आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ये तो आइडियल गैस इक्वेशन है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी और ये जो है, ये वर्क डन निकालने का फ़ॉर्मूला है। जनरल फ़ॉर्मूला डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ये जो एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस बी इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन टू टी और इसी से हम लोग डेल्टा क्यू को निकाल सकते हैं। इस तरफ टी को ले जाने से डेल्टा क्यू बी इक्वल्स टू टी डेल्टा एस। उसके बाद 5 नंबर पर देखिए जी वुड बी इक्वल्स टू एच माइनस टी एस, ए वुड बी इक्वल्स टू यू माइनस टी एस और ए डेल्टा वुड बी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है? ये जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आया है, ठीक है? फर्स्ट लॉ, ठीक है? और इसी को ही हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है? सो ये तो हो गया फार्मूलास, ये आपको याद रखना है। ये जो 7 नंबर वाला फार्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आया है। सो प्रोसेसेस के बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं क्योंकि ये भी ज़रूरी है पीवाईक्यू के लिए क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस में आप लोगों का यूज़ होगा। सो आइसोथर्मल प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है? अम, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर जो कांस्टेंट होता है, ठीक है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है आइसोथर्मल प्रोसेस पे, दैट मीन्स चेंज इन टेम्परेचर हम लोग क्या बोल सकते हैं, 0, ठीक है? डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है? चेंज इन टेम्परेचर इज 0। सो और इसी को हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस पे क्या कह सकते हैं कि पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। कैसे कांस्टेंट होगा, हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन से जानते हैं पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है? सो एन तो कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, सो आइसोथर्मल प्रोसेस में टी भी कांस्टेंट होता है। दैट मीन्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है? क्योंकि 3 एनआरटी तीनों ही कांस्टेंट है, तो हम लोग बोल सकते हैं पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। सो पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट मतलब हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, ठीक है? ये हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस से हमें याद रखना पड़ेगा। जब भी आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेगा, तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि वहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर 0 है और पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। दैट मीन्स पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट मीन्स क्या होता है, P1 V1 विल बी इक्वल्स टू P2 V2, इसे हम लोग लिख सकते हैं। और आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोग आइसोथर्मल और एक रिवर्सिबल, ठीक है ना? ये दोनों टर्म रहेगा, तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस पे वर्क डन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, W रिवर्सिबल विल बी इक्वल्स टू माइनस nRT ln V2 अपॉन P1। ये भी आपका इम्पोर्टेंट फार्मूला है। एक पीवाईक्यू मैं दिखाऊँगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू है, जहाँ पे ये आइसोथर्मल प्रोसेस का ए भी यूज़ होगा और ये वाला भी कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, ठीक है? तो आप लोगों को ये वाला याद रखना है। सो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, बाद बाकी ये सब फार्मूला आपको ए वाला एक फार्मूला याद रखना है, ए वाला पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट याद रखना है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ए वाला याद रखना है और 4 नंबर ए डब्ल्यू रिवर्सिबल याद रखना है आइसोथर्मल प्रोसेस पे, ठीक है? और ये 7 फार्मूलास आप लोगों को याद रखना है पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए, ठीक है? तो बाकी जो 3 प्रोसेसेस है उसके बारे में भी मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है? तो यहाँ पे सेकंड प्रोसेस क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस, जहाँ पे डेल्टा क्यू क्या होता है, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स क्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। दैट मीन्स हीट क्या होता है, एक्सचेंज नहीं होता है बिटवीन द सिस्टम, ठीक है? सो क्यू इज कांस्टेंट, हीट एक्सचेंज इज 0, ठीक है? एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज क्या होता है, 0 होता है। और आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है? प्रेशर इज कांस्टेंट, दैट मीन्स कैन से दैट P डेल्टा P इक्वल्स टू इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स चेंज इन प्रेशर इज 0। आइसोकोरिक में क्या होता है, V इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट मीन्स वॉल्यूम इज कांस्टेंट, दैट मीन्स डेल्टा V इज इक्वल टू 0, चेंज इन वॉल्यूम इज योर 0। तो चलिए अभी हम लोग पीआईक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग फर्स्ट एग्जांपल की तरफ, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला है देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉर द वर्क डन इन the expansion and the heat absorbed or released when 5 liter of ideal gas at 10 atmospheric pressure
आइसोथर्मली एक्सपांडेड इनटू द वैक्यूम अंटिल इट रीचेस टू 15 लीटर। सो क्या बोला है, इनिशियली क्या था, 5 लीटर था, ठीक है, और 5 लीटर में जब था तो इसका प्रेशर कितना था, 10 एटीएम, 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना, 10 एटीएम। उसके बाद क्या बोला है, आइसोथर्मली एक्सपांड हुआ और कहाँ तक गया, 15 लीटर तक गया, ठीक है। सो 15 लीटर तक गया, ठीक है। सो क्या बोला है हमें, बोथ द हीट एंड वर्क डन विल बी ग्रेटर देन 0। सो हमें हीट एंड वर्क डन बताना पड़ेगा, ठीक है, ये दोनों क्या होगा। तो ऑप्शन पढ़ते हैं पहले, बोथ द हीट एंड वर्क डन विल बी ग्रेटर देन 0, हीट एब्जॉर्ब विल बी लेस देन 0 एंड वर्क डन विल बी पॉजिटिव। वर्क डन विल बी 0 एंड हीट विल ऑल्सो बी 0। सो ये 4 ऑप्शन गिवन है हमारे पास। तो जब भी फ्री एक्सपेंशन गिवन है, फ्री एक्सपेंशन और वैक्यूम गिवन है हमें, यहाँ पे क्या गिवन है, एक्सपांडेड इनटू वैक्यूम। जब भी वैक्यूम और फ्री एक्सपेंशन आपका क्वेश्चन पे गिवन है, तब हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कि डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू 0, ठीक है। दैट मीन्स सॉरी, हम लोग क्या लिख सकते हैं तब, जब भी फ्री एक्सपेंशन एंड वैक्यूम गिवन है, सो डब्ल्यू इक्वल्स टू 0, तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। वर्क डन 0 होगा जब भी फ्री एक्सपेंशन और वैक्यूम गिवन है हमें क्वेश्चन पे, तो हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे कि वहाँ पे वर्क डन 0 होगा। क्यों वर्क डन 0 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं वर्क डन वुड बी इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा पी, अभी हम लोगों ने देखा। सो इन केस पे वैक्यूम हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पी एक्सटर्नल क्या होता है, वैक्यूम पे 0 होता है, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लग रहा होता है, तो वर्क डन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो जब भी आपका क्वेश्चन पे गिवन है वैक्यूम और फ्री एक्सपेंशन, तो हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे कि वहाँ पे वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। तो अभी क्या बोला है, वर्क डन तो 0 होगा, तो ए वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, विल बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, ए वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। हीट एब्जॉर्ब विल बी लेस देन 0 एंड वर्क डन विल बी पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव तो नहीं होगा, 0 होगा, ठीक है। वर्क डन विल बी 0 एंड हीट विल बी 0, ये वाला हो सकता है, हम लोगों ने अभी तक हीट नहीं देखा, वर्क डन ही देखा, वर्क डन 0 होता है, ठीक है। वर्क डन विल बी ग्रेटर देन 0, ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। तो एक से ही हम लोग वर्क डन निकालने से हमें ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर भी मैं दिखा देता हूँ हीट कैसे 0 होता है, हीट विल ऑल्सो बी 0, हीट भी 0 होगा, कि कैसे 0 होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हम लोगों ने क्या देखा, डेल्टा वुड बी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू। सो डेल्टा डब्ल्यू तो 0 होगा, हम लोगों ने अभी देखा वर्क डन 0 होगा। सो अभी क्या बोला है, हीट डेल्टा क्यू, हमारे पास क्या रहा, डेल्टा यू वुड बी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू। सो हम लोग डेल्टा यू को क्या लिख सकते हैं, एन सी वी डी टी, डेल्टा यू को एन सी वी डी टी लिख सकते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। डेल्टा यू वुड बी इक्वल्स टू एन सी वी डी टी। सो क्या बोला, आइसोथर्मल बोला है कि नहीं, आइसोथर्मल बोला है क्वेश्चन पे, तो दैट मीन्स डेल्टा टी और 0। सो डेल्टा यू वुड बी इक्वल्स टू 0, डेल्टा टी के जगह पे 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डेल्टा यू वुड बी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। सो हमें क्या मिला, इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, ठीक है, इसके बाद ये होगा, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर डेल्टा यू वुड बी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू, सो डेल्टा यू हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया, दैट मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू वुड बी इक्वल्स टू 0। तो क्या हो रहा है, वर्क डन भी 0 हो रहा है और हीट विल बी ऑल्सो 0, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। हमें सिर्फ वर्क डन देखना था, इन केस ऑफ ए वैक्यूम वर्क डन शुड बी 0, ठीक है, डायरेक्ट याद रख सकते हैं आप। क्वेश्चन में अगर ये वैक्यूम और फ्री एक्सपेंशन गिवन है तो वर्क डन हमारा 0 होगा, ठीक है, या तो आप लोग सॉल्व करके भी देख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारे पास गिवन है, देखिए, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन दैट मीन्स, एंडोथर्मिक मीन्स हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है ना, एब्जॉर्ब्स, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। सो ऑप्शन क्या क्या गिवन है, QP इज योर नेगेटिव, QP मीन्स हीट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना, और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। QP इज योर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, QP इज योर नेगेटिव, डेल्टा RH इज योर पॉजिटिव, डेल्टा RH इज योर नेगेटिव, QP इज योर पॉजिटिव, ठीक है। सो इसके लिए हमें एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ जानना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ग्राफ कैसा होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन का, एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ हमारा, जहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, ठीक है। एंडोथर्मिक मीन्स हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, दैट मीन्स प्रोडक्ट का एनर्जी इंक्रीज हो रहा है आफ्टर रिएक्शन, ठीक है। हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो प्रोडक्ट का एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो है हमारे पास, ये क्या है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और ये जो है इतना तक हमारे पास एनर्जी ऑफ
प्रोडक्ट बोल सकते हैं, ठीक है इसको। उसके बाद देखिए इतने तक हम लोग, और इसको हम लोग फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इतने से इतने तक हम लोग रिएक्टेंट का एनर्जी, और यहाँ से यहाँ तक हम लोग प्रोडक्ट का एनर्जी, और इतने से इतने तक हम लोग क्या बोल सकते हैं? रिएक्टेंट का, सॉरी, फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी एंड बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। सो देखिए क्यू पी इज योर नेगेटिव, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है। देखिए प्रोडक्ट इन केस ऑलवेज, जब एंडोथर्मिक रिएक्शन देखेंगे तो प्रोडक्ट का एनर्जी हमारे पास ज़्यादा रहेगा। ये रिएक्टेंट का एनर्जी इतना तक, ये प्रोडक्ट का एनर्जी इतने तक। सो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा है, तो क्यू पी इज योर पॉजिटिव। तो डी नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। डी नंबर करेक्ट होगा। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? देखिए डेल्टा एच मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग? डेल्टा एच को लिख सकते हैं ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड। फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी माइनस बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। सो फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। देखिए आप लोग इस ग्राफ से भी देख सकते हैं कि ये वाला जो लेंथ फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी है ये ज़्यादा है देन दैट ऑफ बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। सो क्या पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ठीक है। क्योंकि फॉरवर्ड ज़्यादा है बैकवर्ड से, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा हमारे पास। डेल्टा एच का क्या वैल्यू आएगा? पॉजिटिव वैल्यू। सो डेल्टा एच आर इज योर पॉजिटिव, ठीक है। तो बी एंड डी इज योर करेक्ट। सो ए नंबर ऑप्शन शुड बी योर करेक्ट, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया क्या बोला मैं? इस वाई एक्सिस पे एनर्जी है, और जहाँ पे हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ दिख रहे हैं, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन पे, सो प्रोडक्ट का एनर्जी आफ्टर रिएक्शन इंक्रीज होगा, ठीक है, इंक्रीज होगा। सो क्यू पी इज योर पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव बोल सकते हैं हम लोग। और डेल्टा एच को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड। ई फॉरवर्ड देखिए यहाँ पे ज़्यादा है, इस ग्राफ से भी देख सकते हैं आप लोग, एंड दैट ऑफ दिस ई बैकवर्ड, ठीक है। तो ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड करने से हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि डेल्टा एच इज योर पॉजिटिव वैल्यू। सो ए नंबर ऑप्शन शुड बी योर करेक्ट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या गिवन है हमें? फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 300 केल्विन, ठीक है। 300 केल्विन पे हमारा एक रिएक्शन गिवन है। कौन सा रिएक्शन? A2 प्लस ट्राइस B2 गिव यू ट्वाइस AB3, ठीक है। ऑल आर इन गैसियस मीडियम, ठीक है। द एंट्रोपी चेंज इज, द एंथैल्पी चेंज इज 15 किलो जूल, एंड द इंटरनल एनर्जी चेंजेस, क्या बोला है? क्या गिवन क्या है हमारे पास? एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच इज योर गिवन। सो 15 किलो जूल, ठीक है, 15 किलो जूल। डेल्टा एच कितना गिवन है? 15 किलो जूल। हमें क्या निकालना है? डेल्टा यू निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें निकालना है। तो अभी अभी हम लोगों ने एक रिलेशन देखा था, जो मैंने 7 रिलेशन लिखाया था आप लोगों को, वहाँ पे ही गिवन है। क्या गिवन है? डेल्टा ए शुड बी इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी वी, ठीक है। डेल्टा पी वी और पी वी लिख सकते हैं। सो पी वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पी वी को हम लोग इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है। आप लोग इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। सो पी वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है। पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। सो पी वी के जगह में हम लोग एन आर टी पुट कर देंगे, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या मिलेगा? डेल्टा एच शुड बी इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस, और यहाँ पे डेल्टा पी वी अगर यूज़ करते हैं आप लोग, पी वी के जगह में डेल्टा पी वी अगर यूज़ करते हैं तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? डेल्टा एन आर टी, ठीक है। डेल्टा एन जी बोलते हैं, ठीक है, डेल्टा एन जी, दैट मीन्स गैस का, ठीक है। डेल्टा एन जी आर टी, पी वी के जगह में डेल्टा एन जी आर टी। सो अभी हमें क्या निकालना है? डेल्टा यू निकालना है, डेल्टा यू को निकालना है। तो डेल्टा एन जी को हमें निकालना पड़ेगा। अभी देखिए ये रिएक्शन से हम लोग डेल्टा एन जी को कैसे निकालेंगे? रिएक्शन हमें गिवन है A2 प्लस थ्राइस B2 विच विल गिव यू ट्वाइस AB3, ठीक है। सो कोफिशिएंट को देखिएगा, कोफिशिएंट को, इसके आगे कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, इसके आगे कोफिशिएंट 2 है, इसके आगे कोफिशिएंट 3 है। सो डेल्टा एन जी को हम लोग कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट में टोटल कोफिशिएंट कितना है? 2, ठीक है, 2। प्रोडक्ट माइनस कोफिशिएंट ऑफ दैट ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में कितना कोफिशिएंट है? 3 प्लस 1 4, टोटल कितना है? 4, ठीक है, 4। सो 2 माइनस 4 इज योर -2। तो डेल्टा एन जी कैसे आ गया हमारा? -2 आ गया। कैसे, क्या समझ में आया? प्रोडक्ट में जो जो कोफिशिएंट है उसका सबमिशन माइनस
रिएक्टेंट में जो कोएफिशिएंट है उसका समेशन। सो रिएक्टेंट में 3 and 1 है, 3 and 1 का प्लस करने से हमें 4 मिलेगा। सो 2 - 4 इज योर -2। सो डेल्टा Ng को हम लोग -2 लिख सकते हैं। सो हमें क्या निकालना है, डेल्टा U। सो डेल्टा U को एक तरफ लिखते हैं और डेल्टा Ng को इस तरफ लेके आते हैं, डेल्टा Ng RT, ठीक है। डेल्टा H हमें गिवन है, कितना गिवन है, 15 किलो जूल। 15 किलो जूल है तो हमें इसे जूल में लेना पड़ेगा, ठीक है। जूल में लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए 15 किलो जूल गिवन है हमारे पास। सो 15 किलो जूल को हम, क्योंकि आंसर देखिए मैक्सिमम आंसर हमारा जूल में गिवन है, ठीक है। और आर का वैल्यू हम लोग जो लेंगे, आर इक्वल्स टू 8.314, वो भी हमारा जूल में ही होता है। सो डेल्टा एच को हमें जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये किलो जूल में है, और किलो जूल से हम लोग जब भी जूल में जाते हैं तो 1000 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, 1000 मल्टीप्लाई करते हैं। सो 15 मल्टीप्लाई 1000 जूल, किलो जूल के जगह में हम लोग जूल बिठा देंगे, ठीक है। माइनस डेल्टा एन जी क्या था हमारा, -2, ठीक है। -2 आया यहाँ से कैलकुलेट करके। आर के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8.314 किलो जूल पर मोल, ठीक है। यूनिट में नहीं लिख रहा हूँ, यूनिट डायरेक्ट और कैंसिल आउट करने से हमारा फाइनल यूनिट जो जूल में ही आएगा, क्योंकि इसे हम लोग डेल्टा एच को भी हम लोग जूल में ही कन्वर्ट कर लिए हैं, ठीक है। और 300 केल्विन, ठीक है, 300 केल्विन टेम्परेचर, टी के जगह में 300 केल्विन। सो इसे सॉल्व करने से हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आ जाता है। ए नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है, ठीक है। जूल में आएगा आंसर आप लोगों का, ठीक है। सो ए नंबर ऑप्शन विल बी योर करेक्ट। सो हमें क्या 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 याद रखना था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सिर्फ ए वाला फार्मूला और ए वाला फार्मूला, ये दोनों फार्मूला यूज़ करने से हमें आंसर मिल सकता है। और डेल्टा एन जी का कैलकुलेशन हमें याद रखना था, ठीक है। और एक बात, यूनिट कन्वर्शन आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। किलो जूल को हमें कैसे जूल में लेना है, जूल को हमें कैसे किलो जूल में लेना है, ठीक है। किलो जूल को हमें जूल में लेना चाहते हैं तो हम लोग 1000 मल्टीप्लाई करेंगे किलो जूल के साथ तो जूल में मिल जाएगा। और जूल को अगर किलो जूल में लेना चाहते हैं तो 1000 डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। जूल के साथ 1000 डिवाइड करने से हमें किलो जूल मिल जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए नंबर ऑप्शन शुड बी योर करेक्ट आंसर। ये सॉल्व करने से आप लोगों का ए नंबर ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अभी बढ़ते। तो आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीज होगा, दैट मीन्स डेल्टा एस इंक्रीज होगा, ठीक है, इंक्रीज होगा। सो डेल्टा एस मतलब क्या होता है, एंट्रोपी मतलब क्या होता है, एंट्रोपी मीन्स रैंडमनेस, ठीक है। रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम को हम लोग एंट्रोपी बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग, एक बात याद रखिएगा, लिक्विड से गैस में जाते हैं तो एंट्रोपी हमारा इंक्रीज होता है, ठीक है। और सपोज हाई टेम्परेचर से हम लोग लो टेम्परेचर से हम लोग अगर हाई टेम्परेचर की तरफ जाते हैं तो हमारा क्या होता है, एंट्रोपी इंक्रीज होता है। उसी तरीके से हम लोग अगर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में जाता है तो एंट्रोपी क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्योंकि हाई टेम्परेचर पे हमारा रैंडमनेस, दैट मीन्स मूवमेंट ऑफ एटम ज़्यादा होता है, मूवमेंट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल ज़्यादा होता है तो एंट्रोपी भी ज़्यादा होता है इन केस ऑफ ए हाई टेम्परेचर, ठीक है। सो बोल सकता है कि लो टेम्परेचर से हम लोग अगर हाई टेम्परेचर में जा रहे हैं तो एंट्रोपी इंक्रीज होता है। और रिवर्स बोले तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में अगर हम लोग जाते हैं तो एंट्रोपी डिक्रीज होता है, ठीक है। सो देखिए हमारे पास क्या गिवन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी इज इंक्रीजेस, ठीक है। कौन सा प्रोसेस पे एंट्रोपी इंक्रीज होगा, 4 ऑप्शन गिवन है हमारा। सो ए लिक्विड इवेपोरेटेड टू वेपर, ये तो एंट्रोपी तो इंक्रीज होगा क्योंकि लिक्विड से वेपर में जा रहा है तो एटम का मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है। गैसियस स्पेस पे क्या होता है, एटम का मूवमेंट ज़्यादा होता है तो रैंडमनेस क्या होता है, ज़्यादा होगा। रैंडमनेस ज़्यादा होगा तो एंट्रोपी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। सो ए नंबर ऑप्शन तो करेक्ट है। नेक्स्ट वाला ऑप्शन क्या गिवन है, टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोअर्ड फ्रॉम एट 130 केल्विन टू 0 केल्विन, ठीक है। सो हाई टेम्परेचर से सेकेंड नंबर में क्या जा रहा है, सेकेंड नंबर ऑप्शन पे हमारे पास क्या गिवन है, बी नंबर पे देखिए, हाई टेम्परेचर से लो में जा रहा है, हाई से लो में जा रहा है, दैट मीन्स एंट्रोपी क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा। क्योंकि लो टेम्परेचर पे हमारा रैंडमनेस कम होगा, मॉलिक्यूल का एनर्जी कम होगा तो मूवमेंट कम होगा, मूवमेंट कम होगा तो रैंडमनेस कम होगा, रैंडमनेस कम होगा तो एंट्रोपी भी डिक्रीज होगा। सो एंट्रोपी इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा सेकेंड नंबर ऑप्शन पे। सो बी नंबर ऑप्शन तो नहीं हो सकता वहाँ, ठीक है, क्योंकि हाई टेम्परेचर से लो में जा रहा है, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन में क्या बोला है, देखिए
ट्वाइस NaHCO3 S, एक बार क्या है S, S मीन्स सॉलिड, और यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है Na2CO3S सॉलिड प्लस CO2 गैस एंड H2O गैस, ठीक है। तो सॉलिड टू गैस में जा रहे हैं हम लोग, सॉलिड टू गैस में जाने से हमारा मॉलिक्यूल का रैंडमनेस भी इंक्रीज होगा, ठीक है। जैसे कि लिक्विड से गैस में जाने से हमारा एंट्रोपी इंक्रीज होता है, उसी तरीके से सॉलिड से लिक्विड में जाने से भी एंट्रोपी इंक्रीज होता है। सिमिलरली सॉलिड टू गैस में जाने से भी हमारा एंट्रोपी इंक्रीज होता है, ठीक है। सो ये तीन आपको याद रखना पड़ेगा कि सॉलिड से गैस में जाने से एंट्रोपी इंक्रीज, सॉलिड टू लिक्विड में एंट्रोपी इंक्रीज, लिक्विड टू गैस में एंट्रोपी इंक्रीज, ठीक है। तो सी नंबर ऑप्शन भी करेक्ट है, एंट्रोपी इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, ठीक है। सॉलिड भी है ऑब्वियसली, बट गैस भी है प्रोडक्ट पे, ठीक है। सो यहाँ पे सॉलिड कन्वर्टेड टू गैस, सो एंट्रोपी इंक्रीजिंग, ठीक है, यहाँ पे भी इंक्रीज होगा। डी नंबर ऑप्शन पे क्या लिखा है देखिए, Cl2 गैस विल कन्वर्टेड इनटू ट्वाइस Cl गैस। एक मॉलिक्यूल, एक गैस था वो दो में कन्वर्ट हो गया, तो ऑब्वियसली एंट्रोपी भी इंक्रीज हो जाएगा, रैंडमनेस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो ए, सी एंड बी, ये तीन ऑप्शन करेक्ट है आपका। तो कौन सा ऑप्शन गिवन है? A, C and D, सो सी नंबर ऑप्शन योर करेक्ट, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन इज योर करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे देखिए A, C and D गिवन है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है देखिए, मैच द फॉलोइंग, ठीक है, मैच करना है कुलोम ए को लिस्ट बी से, ठीक है ना। सो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, इसीलिए मैं साइड पे लिख दिया है। फर्स्ट नंबर पे क्या गिवन है? नो हीट एक्सचेंज, ठीक है, नो हीट एक्सचेंज। सेकेंड नंबर पे कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। थर्ड नंबर पे कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फोर्थ नंबर पे कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। और ए नंबर पे क्या गिवन है? लिस्ट ए पे आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस एंड डी नंबर पे एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। सो ऑप्शन को मैच करना है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्लास के पहले ही मैंने समझा दिया था, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस पे क्या होता है हमारा? कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, उसे हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। तो ए नंबर वाला 2 में जाएगा, ठीक है। अभी देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक मतलब क्या बोला था मैंने? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ठीक है, कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। सो 3 नंबर ऑप्शन। आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक मींस प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है। 4 नंबर वाला ऑप्शन। एडियाबेटिक मींस हीट एक्सचेंज इज योर नो हीट एक्सचेंज, ठीक है, हीट एक्सचेंज नहीं होगा, उसे हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। सो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? A2, B3, C4 एंड D1। सो ऑप्शन नंबर डी शुड बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप लोगों को सही से दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो क्या बोला है क्वेश्चन? द वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, क्या गिवन है? रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन हमें गिवन है, ठीक है। द वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, 1 mole of hydrogen gas at 25 degree centigrade from pressure 20 atmosphere to 10 atmosphere, ठीक है। सो हमें क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। सो मैंने एक फॉर्मूला दिया था, क्या फॉर्मूला? जब इन केस पे डब्ल्यू रिवर्सिबल, इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस डब्ल्यू रिवर्सिबल रूबी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? माइनस NRT ln V2 अपॉन V1, ठीक है, ln V2 अपॉन V1 ये लिख सकते हैं। डब्ल्यू रिवर्सिबल रूबी इक्वल्स टू माइनस NRT ln V2 अपॉन V1, ठीक है। कब लिख सकते हैं? डब्ल्यू रिवर्सिबल, ठीक है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग वर्क डन को ऐसे लिख सकते हैं। मैंने पहले ही बोल दिया आप लोगों को, ठीक है, फॉर्मूला पे। तो हमारे पास क्या गिवन है? क्वेश्चन पे क्या गिवन है? P1, ठीक है, प्रेशर फ्रॉम 20 एटमॉस्फेयर टू 10 एटमॉस्फेयर। तो P1 इज योर 20 एटमॉस्फेयर, ठीक है, 20 ATM। तो P2 क्या है? P2 क्या है? 10 ATM, ये गिवन है हमारे पास, ठीक है। और क्या गिवन है? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस पे हम लोग, हमें क्या चाहिए? P1 एंड V2 चाहिए। इस फॉर्मूले से अगर हम लोग वर्क डन निकालने जाए, N तो हमें पता है क्योंकि 1 मोल गिवन है, तो N इक्वल्स टू 1। R का वैल्यू गिवन है 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, तो R भी गिवन है। टेम्परेचर भी हमें गिवन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इसे हम लोग केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमें बेसिकली क्या चाहिए? V1 एंड V2 चाहिए।
V1 और V2 हमें कैसे मिलेगा? क्वेश्चन पे हमें गिवन है प्रेशर, P1 एंड P2 गिवन है, V1 एंड V2 गिवन नहीं है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग जानते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस पे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। मैंने बोला था ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। सो अभी हम लोग हमें क्या चाहिए? V2 अपॉन V1। सो हमें क्या गिवन है? तो हम लोग अगर P1 अपॉन P2 करते हैं, इस P2 को इस तरफ लेके आते हैं और V1 को इस तरफ लेके जाए तो क्या मिलेगा हमें? V2 अपॉन V1, ठीक है। V2 अपॉन V1 मिलेगा। इस V1 को इस तरफ लेके गया और इस P2 को इस तरफ लेके आया, ठीक है हम लोग, ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स यूज किया। तो अभी हमें क्या गिवन है? P1 गिवन है, P2 गिवन है। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं? V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू P1 के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं? 20। P1 की जगह में हम लोग 20 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। P2 के जगह में हम लोग 10 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। सो V2 अपॉन V1 हमें क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है कि नहीं? 10 से 20 को काट दीजिएगा, 2 मिलेगा। सो V1 अपॉन V2 को हमें V1 अपॉन V2 का वैल्यू क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है हमें। क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। सो इस 2 को हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। अभी तो सॉल्व कर ही सकते हैं आप लोग क्योंकि सब वैल्यू आपको गिवन है। n का वैल्यू क्या है? -2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, ठीक है, इंटू सॉरी आर का वैल्यू क्या गिवन है? आर का वैल्यू जो गिवन है क्वेश्चन पे वही हम लोग लेंगे, ठीक है। सॉरी, एन का वैल्यू 2 नहीं है, एन का वैल्यू क्या है? 1 है। 1 मोल बोला है ना, तो 1 होगा, ठीक है। आर का वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक है। आर क्या है? 2 कैलोरी पर मोल गिवन है हमारा, ठीक है। और टी का वैल्यू कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर हमें गिवन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसे हम लोग कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो 273 प्लस कर देंगे तो क्या मिलेगा? 298 कैलोरी, ठीक है। सो टेम्परेचर क्या है? 298 कैलोरी, ठीक है, इनटू ln V2 अपॉन V1 के जगह में हम लोग क्या लिख देंगे? 2। यहाँ से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया कि V2 अपॉन V1 क्या होगा? 2 होगा। तो इसे सॉल्व करने से जो आंसर आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। वही आपका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला क्या है? 0 कैलोरी -413.14 कैलोरी, 413.14 कैलोरी, ठीक है, और 100 कैलोरी, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। सो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आप लोग ये वाला कैलकुलेट कर लीजिएगा। आंसर जो आएगा वो कैलोरीज पे ही आएगा, कोई यूनिट कन्वर्शन की ज़रूरत नहीं है आप लोगों का। डायरेक्ट कैलकुलेशन कीजिएगा आप लोग और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है? द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द स्पेसिस इन द रिएक्शन A plus B gives you C plus D are 2, 3, 10 and 6 मोल पर लीटर रिस्पेक्टिवली। दैट मीन्स क्या गिवन है? ए का कंसंट्रेशन, बी का कंसंट्रेशन, सी का एंड डी का, ठीक है, रिस्पेक्टिवली एट 300 केल्विन। 300 केल्विन पे गिवन है हमारे पास, ठीक है। सो क्या निकालने को बोला है? डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन हमें निकालने को बोला है, ठीक है। सो एक और रिलेशन आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। डेल्टा जी इक्वल्स टू -2.303 RT log ऑफ के इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। डेल्टा जी इक्वल्स टू -2.303 RT log ऑफ के इक्विलिब्रियम। सो यहाँ पे देखिए के इक्विलिब्रियम को हम लोग कैसे निकालेंगे? पहले तो के इक्विलिब्रियम हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। के इक्विलिब्रियम मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई को हम लोग के इक्विलिब्रियम बोलते हैं। सो सी क्या गिवन है हमारे पास? रिस्पेक्टिवली, दैट मीन्स लाइन बाय लाइन गिवन है। ए का क्या है? 2, बी का 3, सी का 10, डी का 6। सो सी का कंसंट्रेशन क्या गिवन है? 10 एंड डी का कितना है? 6 एंड ए का कंसंट्रेशन कितना गिवन है? 2 एंड बी का 3। सो हमें क्या मिलेगा? 60 डिवाइडेड बाय 6। सो अल्टीमेटली क्या मिलेगा? 10 मिलेगा हमें, ठीक है। सो के इक्विलिब्रियम हमें क्या मिल गया? 10। तो अभी हम लोग इस फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। नेक्स्ट पेज पे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। सो क्या निकालना था? डेल्टा जी, ठीक है, -2.303 इंटू आर टी। आर क्या गिवन था? 2
2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल गिवन था। टेम्परेचर कितना था हमारे पास, देखिएगा टेम्परेचर 300 केल्विन गिवन था, ठीक है, 300 केल्विन टेम्परेचर गिवन था। सो इनटू और लॉग ऑफ क्या बोल सकते हैं हम लोगों ने क्या निकाला 10, के इक्विलिब्रियम का वैल्यू 10, ठीक है। सो इसे सॉल्व करने से हमें आंसर मिल जाएगा। लॉग ऑफ 10 का वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। सो 2.303 इंटू 2 इंटू 300 इंटू 1, ठीक है। लॉग ऑफ 10 का वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है। तो इसे सॉल्व कीजिएगा तो आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, ठीक है, आंसर मिल जाएगा और आंसर कैलोरी पे ही मिलेगा, ठीक है, कोई यूनिट कन्वर्जन का ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये वाला हो गया आप लोगों का, ठीक है। तो लास्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सो क्या क्वेश्चन गिवन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन द चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्लास के पहले ही मैंने दे दिया था रिलेशन आप लोगों को। सो क्या दिया था हम लोगों ने, क्या देखा था हम लोगों ने, देखिए। सो डेल्टा एच हम लोग क्या देखा था, डेल्टा एच वुड बी इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, ठीक है। इससे हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया, आई थिंक, ठीक है, अब ये भी सॉल्व किया था हम लोगों ने। सो डेल्टा एच को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एन जी आर टी, क्योंकि पी वी इक्वल्स टू एन आर टी होता है, ठीक है। इस रिलेशन से हमें ए मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए शुड बी योर करेक्ट आंसर इसका, ठीक है, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। सो मैक्सिमम प्रॉब्लम जो था 2024 और 2023 का थर्मोडायनेमिक्स का हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। एक दो जो बचा है वो इजी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो को एंड करते हैं हमारा, यहाँ तक वीडियो को स्टॉप करते हैं हम लोग। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।